नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसा। हम कितना न्याय करते हैं अपने साथ, थोड़ी उसकी चर्चा करूंगा मैं। औरों के साथ न्याय न्याय का तो सवाल ही नहीं है। इस चुस्त वस्तु स्वरूप में अनुशासनबद्ध संवैधानिक कानून का कभी भी उल्लंघन न करने वाली इस विश्व व्यवस्था में कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य पर अन्याय अनीति परमार्थ से नहीं कर सकता। गांधी जी का एक उदाहरण मैं हमेशा सुनाता रहता हूँ। आधी रात में 12 साढ़े 12 बजे वैसे ही टहलते हुए वे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हुए एक हॉकर के पास गए तो वो कुछ छोटी मोटी ग्रोसरी की चीजें बेच रहा था, जिसमें एक मैच बॉक्स बेच रहा था वो एक। तो उन्होंने सहजता में पूछा कितने की है भैया, दे दो मुझे। तो उन्होंने बेच दिए 50 पैसे में। जैसे गांधी जी की पीठ घूमी तो वो मन ही मन पुटपुटाया, थोड़ा बोला कि अच्छा ठगा मैंने इसको, 50 पैसे की चीज है 1 रुपए में बोल दी। गांधी जी पलट कर आकर उन्होंने कहा, भैया मैं तो एक एक चीज का हिसाब किताब जानता हूँ। ये 50 पैसे में है, आप जानते हैं मैं नहीं जानता, ऐसी तो बात ही नहीं है। परंतु मुझे तो दया आई आप पर कि आधी रात में आप पर क्या नौबत आ पड़ी जो आप यहाँ पर ये सब दुकान खोले बैठे हो। फिर उन्होंने उसको कहा था कि कोई किसी को ठग सकता है ऐसा नहीं है, ऐसी भावना से तुमने स्वयं को ठगा है। हमने तो स्वीकार किया है, वो हमने वह हार स्वीकार की है जो आपने दी है, और हमारी सह स्वीकृति जीत है। 50 पैसे की माचिस खुशी से आगे बढ़कर हमने ली है 1 रुपए में, समझ पूर्वक। तो ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत है। लेकिन हार तुम्हारी ये है कि तुम यह समझ रहे हो मैंने इनको ठग लिया। खैर, मैं ये कह रहा था, स्वयं चलित सेल्फ ड्रिवन इस वस्तु व्यवस्था में, विश्व व्यवस्था में कोई किसी पर अन्याय नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। दूसरों का अहित करने का भाव अपना अहित कर लेता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा दूसरों का हित करने का भाव अपना हित कर लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ शुभाशुभ भाव को दोनों को एक ही पलड़े में रखा है और दोनों को कुशीली परिणाम कहा है। साहिणो ही विनाशो कुशील संसग्रायण, कहीं याद पढ़ा जैसा लग रहा है, सुना जैसा। कहा का है ये, जरा कोई बताएगा? ये पुण्य पाप अधिकार की 3 गाथाएं हैं प्रसिद्ध। सोवण्यम पिणियलम बंददि कालाय संपिजह पुरीसम। वहां पर बताया जा रहा है कि पुण्य और पाप दोनों कुशील परिणाम है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों स्वाधीनता का घात करते हैं। खैर, लेकिन लोक की रीति नीति है कर भला तो हो भला, उस न्याय से मैं बोल रहा हूं। मतलब हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वह हमारा तो होता ही। एक बहुत सुंदर आई थिंक स्वयंभू स्तोत्र में समंत भद्राचार्य देव ने बहुत एक सुंदर छंद लिखा है, जो वे कहते हैं, न पूज्यार्थ स्तोई वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। ऐसा छंद है कुछ। मैं छंद में अभी उलझाऊंगा नहीं आपको, मैं तो सीधा अर्थ उसका बता रहा हूं, जिसमें यह कहा जा रहा है
कि भगवान प्रशंसा से आपकी कोई प्रशंसा भक्ति करता है तो आप किसी का कल्याण करते हो, ऐसा नहीं। आपकी कोई निंदा करता है तो आप किसी का अपकार करते हो, ऐसा भी नहीं है। परंतु आपके प्रशंसक कल्याण को प्राप्त हुए बिना रहते नहीं और आपके निंदक हानि को प्राप्त हुए बिना रहते भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, विश्व व्यवस्था में कोई किसी पर अन्याय कर सकता है ऐसा तो कोई सोर्स नहीं है। इसलिए मैंने पहली लाइन कही आपको कि हम स्वयं पर कितना न्याय करते हैं, आओ जरा इसका अवलोकन करते हैं। वैसे स्वयं के लिए कितना करते हैं का तात्पर्य, वैसे अज्ञानी भी ठेठ अज्ञानी रास्ते फिरू जीव है। एक प्रकार से विचार करे तो वो भी जो कुछ कर रहा है वो स्वयं के अच्छे के लिए ही कर रहा है। ये जाने बगैर कि अच्छा किसे कहते हैं। सो अब मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे तो अज्ञानी भी जय त्रिभुवन में जीव अनंत, और सुख के लिए वे निरंतर सदैव यत्नशील है, लेकिन सुख पाने की कामना से भी वे दुख की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन पाने की कामना से लिए होने पर भी वे मरण की ओर दौड़ रहे हैं। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि जीव को कल्याण के लिए सम्यक दर्शन बताया गया है। सम्यक दर्शन का तात्पर्य आत्मावलोकन, आत्मसिद्धि, आत्म प्रसिद्धि, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वात्मानुभव, स्वयं को स्वयं रूप स्वीकार करना, उसी को रुचि प्रतीति आदि परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ऐसे जगह जगह सब बातें बताई गई। हम में से कितने जन स्वयं के साथ न्याय कर पा रहे हैं, ऐसे जो मेरा प्रश्न है वो प्रश्न इसी कड़ी से स्पर्श करता हुआ निकलता है। आई मीन टू आस्क, हम में से कितने जन है जो निरंतर प्रयासरत है ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं, अथवा मैं कौन हूं ऐसा जानने के उपरांत भी, ठीक है, जाना भी माना भी, कितने जन प्रयत्नवान हैं इस दिशा में कि वे स्वयं में ही स्थित हो जाए, जो कि समय सार के आई थिंक 200-210 के पैच की गाथों में कहा गया है कि यही संतुष्ट रहे। आपको याद आ रहा होगा, और यही तृप्त हो जा। 6 ढाल में भी अन्य अन्य शब्दों में उसी बात को बताया गया है। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक बताए गए। जो कह रहा हूं मैं ध्यान से सुनिएगा सभी जन। षटकर्माणि दिने दिने बताया गया है। अब मैं उलझ नहीं रहा हूं ये कहते हुए कि ये तो कर्म बताए है, ये तो धर्म की कोई बात नहीं बताई है। अब मैं वो ऐसी भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान 6 आवश्यक है। आपके लिए मैं कोई अलग सी बात नहीं कह रहा हूं। मैं आज सुबह का जो मेरा चिंतन चल रहा था, बहुत उभर कर कुछ सामयिक परिस्थितियों को लेकर मैं सोच रहा था, और उसी बात को मैं ले रहा हूं यहां पर। देखिए, 12 प्रकार के तप बताए गए, अनशन से लेकर ध्यान तक के। अभी इसमें कोई दोहरा नहीं है कि सर्वोत्तम तप तो ध्यान ही है। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज नंबर 20 पर ये कहते हैं, धर्म के समस्त अंगों में प्रधान अंग, बोलिए, एक ध्यान ही है। एंड कर रहे, कंक्लूड कर रहे वे पहले अधिकार को 20 नंबर पेज की मैं बात कर रहा हूं, नीचे से 3-4 लाइन की बात होगी। वहीं पर वे लिखते हैं 14 विद्याओं में एक अध्यात्म विद्या को सर्वोपरि बताया गया है। उसी के आगे पीछे इस बात को कह रहे हैं, धर्म के समस्त अंगों में ध्यान को ही सर्वोपरि कहा। अभी ध्यान को थोड़ा सा गौण कर लेता हूं मैं, क्योंकि ग्रंथों में कहीं कहीं किसी विवक्षा से ऐसी भी विवेचना होती दिख रही है कि पंचम काल के जीवों को अथवा गृहस्थी में रहने वाले जीवों को ध्यान नहीं होता।
दूसरा पक्ष फिर कभी मैं खोलूंगा, अभी मैं फिलहाल इसी की बात कर रहा हूं। अभी यदि हम ध्यान को गौण करें तो हरिवंश पुराणकार का यह कहना था, जैन सेनाचार्य देव का, कि 12 प्रकार के जो तप कहे हैं ना, अभी 11 मान के चलिए, उन समस्त तपों में कॉमन फैक्टर तो है ही कि इच्छा के निरोध पूर्वक ये सब होते आदि 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 आदि, बट सब में एक स्वाध्याय को प्रधान कहा है। हरिवंश पुराणकार यहां तक कहते हैं समस्त तपों में, बहिरंग और अंतरंग समस्त तपों में एक स्वाध्याय में ही यह क्षमता है कि वह अज्ञान का निवारण कर सकता है। और अज्ञान का निवारण ना आपको उपवास कर सकता है, ना अवमोदर्य कर सकता है, तीर्थ यात्रा तो क्या बात कर। बाकी के अनुष्ठानों में तो कितना पाप कितना पुण्य, ये हिसाब किताब हम यदि खोल के बैठे तो भारी मुश्किल ही हो जाएगी हमारी। खैर, मैं तो अभी ये कह रहा हूं कि 12 तपों में स्वाध्याय को परम तप केवल इसलिए कहा था क्योंकि स्वाध्याय में ही क्षमता है अज्ञान के निवारण की। अज्ञान का अभाव होना हम सब के लिए टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। मैं कई दफे इस बात को कहता हूं कि आजकल स्कूल्स कॉलेजेस में एक नया सिस्टम चालू हुआ है जो हमारे टाइम पर जस्ट देखने लग गए थे हम उसे। आज ये देखने में आता है बहुत प्रचुरता से कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल क्रिकेट खेलने जाता है, महीना 2 महीने स्कूल्स बंक होती है उसकी, तो उसको तो हाथ धोना पड़ेगा ना। एग्जाम्स वगैरह, एग्जाम्स के टाइम में भी सब मैचेस वगैरह चलते रहते उसके, तो गवर्नमेंट स्वयं उसके लिए 20% 30% का एक कुछ कंसिडरेशन करके उसके खाते में अलग सा डाल देती है, नहीं तो कोई खिलाड़ी तैयार नहीं होगा। तो लोक में तो कदाचित ऐसा संभव है कि आपके ज्ञान की पूर्ति शारीरिक क्रियाओं से पूर्ण हो सके, बट अध्यात्म मार्ग में ऐसा यत् किंचित अवसर नहीं है कि आपके अज्ञान की पूर्ति अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन अथवा काय क्लेश कर सके। जो काम सम्यक ज्ञान कर सकता है वो कोई क्रिया नहीं कर सकती जड़ की, शरीर की। यहां पर ज्ञान ही चाहिए धूल फटकने के लिए। आचार्य देव यहां तक कहते पाए जा रहे हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान। आगे क्या है? निर्मोहो मोहिनो मुने। मोही मुनि से भी निर्मोही गृहस्थों को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। ओए साहब, कोई जरूरत नहीं है घर छोड़ने की, कह रहे अभी घर में ही रहो, और घर में रहकर भी जो पंचेंद्रिय का निग्रह कर सकता है उसके लिए ये घर ही तपोवन है, ऐसा अमित गति आचार्य देव कहते हैं। निग्रह तपः, पंचेंद्रिय निग्रह तपः, गृहस्थम तपोवनम, ऐसी संज्ञा दे रहे। उसके लिए वो घर भी क्या है? तपोवन है, तपोवन। तो जो लोग प्रकृति की तलाश में वन जंगल भटक रहे हैं बेमतलब के, उनको ये बताया जा रहा है सबसे बड़ी प्रकृति तो तू स्वयं है। एंड यू आर वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल। ये पेड़ तो उगते भी है, झड़ते भी है, गिरते भी है। दे नीड टू बी वाटर्ड टाइम टू टाइम, बट तू जीव है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। तुम्हारी ऐसी ही प्रकृति है कि तुम जानते ही हो। एनीवे,
जिस प्रकार में इन 12 तपों का आज विचार कर रहा था कि 12 तपों में एक स्वाध्याय प्रदान है, क्योंकि स्वाध्याय की क्या खासियत है जी? क्योंकि अज्ञान का निवारण एकमात्र स्वाध्याय ही कर सकता है। वैसे टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में कि 12 प्रकार के जो तप बताए हैं उसमें जो बहिरंग तप है 6, वे काय का दमन करते हैं। अंतरंग 6 तप है, वे मन का दमन करते हैं। मन का तात्पर्य यहाँ पर कषाय का दमन करते। बट कषाय का दमन अंतरंग समस्त तप करते हैं, तो किसकी कितनी विनय और कितनी वैयावृत्ति किया जाए, क्या प्रायश्चित किया जाए जिसको लेकर कषायों का दमन होगा, और वो भी अज्ञान के रहते हुए? ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले कमरे में जब हम घुसते हैं, उस कमरे में कुछ भी करना हो तो क्या करना पड़ता है जी? एनी रिचुअल, किसी भी कार्यक्रम में, लौकिक हो, लौकिक की बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स, दीप प्रज्वलन से कोई भी कार्यक्रम चालू करते हैं। ते वो सदा ज्ञानमय प्रदीप, ये दीपक ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का जहां पर वास्तव्य होगा, विद्यमान होगा, वहां पर सभी काम ठीक ठाक होंगे। नहीं तो ट्रस्ट भी खोल लीजिए और कुछ भी कर लीजिए तो लट्ठम लट्टा होना है, गुटबाजी होनी है। एनीवे, ये 12 तपों की बात करके मैं अभी 6 आवश्यकों की तरफ आता हूं। मेरा आज का विषय है हम स्वयं के लिए कितना न्याय कर पा रहे हैं। और मैंने पहले तो यह सिद्ध किया, मैं थोड़ा सा एक रिकैप करता हूं अभी तक के पूरे मेरी चर्चा को। आई थिंक आपने दिए हुए टाइम में से मेरे पास अभी भी 24 मिनट टाइम है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और भी ज्यादा हो जाए तो भी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इतना न्याय तो होना ही चाहिए हमें, हमारे लिए। और वैसे आप लोग आए हो, आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता और ना मेरा बड़प्पन में बगाड़ना चाहता हूं। बट टू योर सरप्राइज, आज तक मैं शिखर जी नहीं गया। मैं इस मार्ग में लगभग 22-23 साल से हूं। ना शिखर जी गया, ना पावपुरी गया, ना गिरनार गया, चंपापुरी भी नहीं गया, मांगी तुंगी भी। क्या कोई बात है? खैर, जैन शासन एक भाव प्रधान शासन है, जिसमें हमारा सुखी होना हमारे आश्रित ही होता है। बाहर में ये पड़ाव आते हैं, किसी किसी को 1-2 पड़ाव कम आ जाए, किसी किसी को ये पड़ाव नहीं आए, उसी की लकीर पीटते नहीं बैठना है हमको। टोडरमल जी साफ साफ लिखते हैं, तीर्थंकर जैसे जीव उद्भट पुरुषार्थी वज्र वृषभ नारच संगनन वाले। और तीर्थंकर तो कुछ खास है ना, हमारे यहाँ तीर्थंकर एक पद बहुत ही खास है, तो उनका पुण्य तो कुछ खास है ही। अरे जब देव भी सागर पर्यंत रह सकते हैं, वेरी सॉरी, जब देव भी हजारों वर्ष तक बिना खान पान के रह सकते हैं, तीर्थंकर तो अतुल्य बल के धारी जन्म से ही है। और आपको इनका अंदाज देखना है तो वैसे आप 1 लाख पूर्व तक जो आदिनाथ विराजमान है उनको देख सकते। बिना खाए पिए ही तो जीवन चल रहा है, हाँ या ना? आप ये कहेंगे कि वो छद्मस्त अवस्था की बात कहा है, कोई बात नहीं। छद्मस्त अवस्था में भी 1 साल 1 माह और 9 दिन ये तो हमने देख ही लिया है उनको, और उनको कोई गम नहीं था इस बात का। गम का पैमाना ये है, गम होता तो कभी कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते ना, फिर अथवा आना बंद कर लेते, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। खैर, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि टोडरमल जी वहां पर लिखते हैं, तीर्थंकर जैसे जीव भी दीक्षा के उपरांत उपवास नहीं करते हैं। लिखा है, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। 3 दिन का करते हैं।
अब कोई ये बोल सकता भैया 3 दिन का करते हैं, तो मैं ये नहीं उलझूंगा कहने के लिए कहाँ लिखा है, क्योंकि कहीं लिखा तो कहीं भी नहीं है। और ये तो है कि आप मुझे समझ रहे, बहुत अच्छा। मेरी एक स्टाइल है, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं ना, अभी मैं कितना एंटरटेन कर सकता हूं। हाँ, ये तो नियम के तहत है कि जिस दिन दीक्षा लेंगे उस दिन तो स्वाभाविक रूप से ही उतना समय कट गया है, तो वो निकलेगा किस में से? तो भोजन में से ही हटाना पड़ेगा, तो उस दिन भोजन नहीं होगा। और भी दूसरे दिन कोई रिचुअल्स रहे होंगे तो उस दिन भी नहीं होगा। फिर रोजाना भोजन के लिए निकले, मतलब एक दिन नहीं रहा जा रहा है तुमसे, नहीं रहा तो खूब जा रहा है हमसे। आपको हो तो करके दिखाए लेकिन दिखाना ही तो कुछ नहीं है। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं, टोडरमल जी ये कह रहे हैं जहां पर 3 कारणों की मीमांसा कर रहे हुए, आपको ख्याल में आ रहा होगा, ये 309 313 पेज 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वहां पर भी उसकी छटाएं है थोड़ी। वहां पर ये कह रहे हैं कि नग्नता को यदि कारण रूप से विचार करे तो कहते हैं जहां पर नग्नता नहीं वहां पर मोक्ष मार्ग नहीं, ये तो बात पक्की है। लेकिन जहां पर नग्नता हो वहां पर मोक्ष मार्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जहां पर उपवास की बात आई वहां पर कह रहे बिना उपवास के भी मोक्ष मार्ग होता है, और उपवास करने के उपरांत भी मोक्ष मार्ग न हो, ये हो सकता है। तीर्थंकर जैसे जीव भी दीक्षा उपरांत उपवास नहीं करते हैं, और तू लगाए पीछे उसके। खैर, मैंने तो अभी तक इतना कहा कि 12 तपों में भी प्रधान तप स्वाध्याय है। मैं थोड़ा फिर फीडबैक, आपको एक फ्लैशबैक दे रहा था। मैं ये कह रहा था आज हम अपने न्याय की बात करेंगे, फिर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहने लग गया कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर मतलब परस्पर कोई अन्याय होता भी नहीं है। हम स्वयं के लिए कितना न्याय कर रहे हैं ये समझाने के लिए मैंने पहले 12 तपों की सृष्टि खड़ी की, जिसमें मैं ये कहना चाहा मैंने कि स्वाध्याय ही परम तप है, क्योंकि वह अज्ञान का निवारण करता है। अब मैं 6 आवश्यकों की थोड़ी बात कर रहा हूं, और इसके जरिए मैं आपको स्वाध्याय की ही महिमा आज बताने जा रहा हूं और बता रहा हूं। हम स्वयं के लिए न्याय करते हैं का तात्पर्य, बाकी आप 10 तप कर रहे हो वो आप पर न्याय नहीं है, वो अज्ञान के रहते हुए कार्यकारी नहीं है। 6 प्रकार के आवश्यक कहे हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। यदि इसी तर्ज पर मुझे कहना पड़े 6 आवश्यकों में, तो मैं क्या कह सकूंगा? जरा आप में से कोई कह सकेगा? स्वाध्याय परम। मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे पता होता इतने चुस्त जन बैठे तो मैं मेरा और गियर अप करके थोड़ा ऊपर के लेवल से चलता। एनीवे स्वाध्याय ही परम आवश्यक इसीलिए है, हे दिल्ली के भाइयों, स्वाध्याय इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि स्वाध्याय में ही वो क्षमता है जो आपके अज्ञान का निवारण कर सकती है। यदि आपको तनिक भी समय नहीं है ग्रंथों को खोल के पढ़ने का, तो आपका सब बेकार है, सब बेकार है, क्योंकि सब सूक्ष्म दृष्टि से तो होगा नहीं। जैसे 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 मैं आपको हतोत्साहित तो नहीं कराना चाहता, लेकिन आपको मक्खन भी तो नहीं लगाना चाहता, तो मैं सत्यता को कह ही देता हूं। अभी आप घर से निकल कर आए हो यहाँ पर, घर पर कब पहुंचोगे जी? 24 को। क्या आप जानते हैं 22 तारीख से 10 लक्षण चालू हो रहे हैं हमारे, हाँ या ना? अब उसी 10 लक्षण के बीच में हम अपना गमन करते रहे। मतलब पर्वों के दिन वैसे तो गमन नहीं होता हमारा, हाँ या ना? मतलब बुरा नहीं मानना, और बुरा माने तो कोई आप रुकने वाले नहीं हो कि ये सोचकर कि 10 लक्षण के बाद निकलेंगे। मेरे कहने से कौन मानने वाला है? लेकिन इतना हम क्रियाओं में क्रियाकांडी कहने लोगों का अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूसरा शब्द ढूंढ रहा था उसके लिए। हम इतने क्रियाओं में चिपके लोग हैं, हम तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना, और कुछ नहीं थोड़ा सा मन बहल जाता है, ऐसा हम बात करते हैं। घर पर कब तक रहे, मतलब दृष्टिकोण भी बहुत अच्छे नहीं है हमारे। स्वाध्यायों की ही पूजा फलदायी है, स्वाध्यायों की ही गुरुपासना फलदायी है, स्वाध्यायों का ही किया हुआ हर एक अनुष्ठान फलदायी है।
ये ऊपरी कथन कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि कौन सी है वो नीति, शास्त्रम किम करिष्यति यस्य नास्ति विवेकस्तु शास्त्रम किम करिष्यति। दर्पण उनको अपना इमेज दिखाता है जिसके पास आंखें है। लोचनाभ्याम विहीना नाम, जो आंखों से ही रही तो दर्पण उसको कैसे झलकाएगा? जिसे स्वयं का विवेक ही नहीं है, ग्रंथ उसे अपना स्वरूप कैसे दिखाएंगे? मैं तो जानता ही हूं। इसीलिए स्वाध्याय के बाद भी एक बड़े शिखर की चढ़ाई बाकी रह जाती है, और वह है आत्मा की प्राप्ति। और इसीलिए बताना पड़ा आचार्यों को, जिसने आत्मा जाना उसने द्वादशांग को जाना, द्वादशांग के सार को जाना। मूल बिना सब धूल है। जिसके लिए यह सफर प्रारंभ किया था, गंतव्य तक हम पहुंच नहीं पाए, तो क्या यहां और क्या यहां, फिर तो सब बीच मझधार में, कोई उसी छोर पर अथवा कोई किनारा अभी थोड़ा ही दूर पर। ऐसी किन्हीं भी स्थितियों में आपने हाथ पैर मारना छोड़ दिया, तब भी आप गए और आपका हालत एक सरीकी ही होगी। गंतव्य तक पहुंचना चाहिए आपको, और गंतव्य है हमारा आत्म तत्व की प्राप्ति। आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए एक सबल साधन है, समर्थ साधन है स्वाध्याय। स्वाध्याय ऐसी चीज है जिसको लेकर आपको कुछ भी सहायकों की या तो सहायक सामग्रियों की जरूरत पड़ती नहीं। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आ रहा है क्या कहा? जैसे पूजन करनी है तो बहुत जनों को लगेगा धोती दुपट्टा तो चाहिए, भले ही हमें इसकी फिक्र ना हो कि उसको धोता कौन है, कैसे पानी से धुले है, हमें कोई फिक्र नहीं उसकी। वो तो लगी है ना भाई, वो धोएगी ना जैसे भी पानी से, वो तो हो जाएगा ना जैसे भी। तुम पक्के क्रियाकांडी हो। क्या कहा? पक्के क्रियाकांडी हो। जब तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो भले आदमी यही क्यों नहीं सोचता तुझे इससे ही क्यों फर्क पड़ रहा है? फिर यहां पर तो भावों का ही खेल है पूरा। एनीवे, कम बैक। मैं कुछ कह रहा था अभी, कुछ खास बात पर मैं था, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था आपको, राइट, मैं ये कह रहा था कि स्वाध्याय के बाद भी एक महत्वपूर्ण चढ़ाई बाकी रहती है, और वो है आत्म प्राप्ति। स्वाध्याय इतना ही नहीं काम करता। मैं ये कह रहा था अभी, स्वाध्याय का ऐसी चीज है जिसको लेकर आपको परिवार की, समाज की जरूरत भासित होती ही नहीं। आदमी को मन रमाने का एक साधन चाहिए रियली। टीवी भी देखता है मन रमाने के लिए देखता है, शादी भी करता है तो कोई मन रमाने के लिए ही करता है, एक से दूसरा हो। माँ बाप को लगता है मेरा बिगड़ा बच्चा ठीक हो जाए, और लड़की के माँ बाप को लगता है मेरी बिगड़ी बच्ची किसी अच्छे के हाथ में दे दूं तो टनटनी पड़ जाए। मतलब सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे। तुम्हें लगता है तुमने उसको झांसा दिया, और उनको लगता है तुमने इसको झांसा दिया, रो दोनों रहे। जितने भी जैसे फिल्म देखते लोग, आजकल शॉपिंग भी करते लोग, मतलब टाइम पास चाहिए लोगों को। टाइम कैसे कटे? टाइम नहीं कटे ऐसा जिनको लगता है वो तो आत्मा की प्राप्ति हो गई है। अब टाइम कटे ना कटे की कौन सी बात है यहाँ पर? जब तक आत्म प्राप्ति नहीं हो, जिनको लगता है समय निकले, तो जैसे अभी टाइम पास आपको हो रहा है 10 दिन, लेकिन इसके लिए कंपनी चाहिए, हाँ या ना? 54 में से यदि 27 जन कहते हैं सब अब हमारी तैयारी नहीं, तो बाकी के 27 जन तो लटक ही जाते। फिर आपका मतलब बाकी की भी स्थितियां ढंग ढंग की चाहिए, यहाँ पर कमरे भी चाहिए, सब बातें हैं, वो सब जगह जगह पर सब खाने पीने की व्यवस्था भी चाहिए। सब कितनी सहायक सामग्रियों की और सहायकों की जरूरत है आपको एक यात्रा के लिए। स्थानिक लेवल पर पूजन भी करना है तब भी आपकी वही हालत है, और कुछ नहीं तो सहायक सामग्री के रूप में आपको एक जिन प्रतिमा की ही जरूरत है। लेकिन स्वाध्याय ऐसी चीज है
जो जिन प्रतिमा से भी बहुत सरल है आपको प्राप्त होना, एक ग्रंथ। और एक ग्रंथ में आपका पूरा जीवन निकल सकता है। एक प्रतिमा को देखते देखते आपका जीवन तो कैसे निकलेगा भाई? एक आध घंटा तो बहुत हो गया। एक ग्रंथ को बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, तो आपको नवीन नवीनता भाषित होगी। ऐसी जिन प्रतिमा में कहा, मैं जिन प्रतिमा को डिवैल्यूएट नहीं कर रहा हूं, मैं तो बराबर जितना मूल्य जिसका है उसको उतना ही देने के मैं पक्ष में हूं फिलहाल। तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूं आप सबको, स्वयं के साथ यदि न्याय करना है आपको, तो आपको स्वाध्याय की आदत लगाना चाहिए। जो बूढ़े हैं, बेटे बहू से परेशान है, ऐसी जिनकी भावना है, नाती पोतों की जिम्मेदारी हमारे माथे अभी भी है, ऐसी जिनकी भावना है, वे सब इस प्रकार की बेवकूफी से निजात पाकर थोड़ा समय अपने लिए दे। माने इस बात को, मेरा उपयोग स्वाध्याय में नहीं लग रहा है, इसलिए मान न मान, तू मेरा मेहमान। मैं कभी दुकानों में घुसता हूँ, कभी चौकों में घुसता हूँ, कभी नाती पोतों में उलझता हूँ, कभी बच्चों के साथ उलझ जाता हूँ, जो भी कुछ बात है। ये वो पड़ाव है जहां पर जिसको हमारी जरूरत किसी को है, ऐसा उनकी तरफ से देखो तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो हमारी धारणा है। और हमें चाहिए तो कोई ना कोई एक स्पेस हो हमें, जिसके साथ हम समय बिताए। तो मैं समझता हूँ, टाइम स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, तो स्वाध्याय की जिनको आदत लग जाती है उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। युवा अवस्था में भी, जैसे आपकी उम्र की बात मैं यदि करूं, तो इस उम्र में बूढ़ों की तो मैं कह चुका, उनकी हालतें कुछ और प्रकार की है। और युवाओं की हालत भी ये है कि पति पत्नी का, उनको एक दूसरों के लिए समय चाहिए, उसके लिए झगड़े हैं कि समय नहीं देते, आदि 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 फिजूल। जिसे स्वाध्याय की रुचि लग गई, मैं सही बात कह रहा हूं, ये भीख मांगने की जरूरत किसी से नहीं पड़ेगी। ये भी भीख ही है, अंदरूनी है। ये तो गवर्नमेंट आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कर्जा देगा। अरे आरबीआई आप नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है। अरे भाई, कुछ भी हो तो कर्जा ही है ना वो तो। हम किसी से क्यों भीख मांगेंगे? हमारा समय कटने का बेहतरीन साधन स्वाध्याय करना ही है। सच पूछो तो समय कटना जैसी संज्ञा भी सदा सुखदास जी कहते, जितना समय तुम्हारा शास्त्राभ्यास में जाता है उतना सार्थक है। मनुष्य पर्य में जितना समय स्वाध्याय के बिना जाता है वो सब वृथा है, निरर्थक है। 278 पेज पर मोक्ष रत्नकरण छावकाचार्य में ये बहुत सुंदर लाइन्स वहां पर पढ़ने मिले। आज मैंने स्वाध्याय परम तपः वत स्वाध्याय परमम आवश्यकः ये कहकर 6 आवश्यकों में भी स्वाध्याय की प्रधानता को सिद्ध करते हुए, अपने साथ यदि हमें न्याय करना है तो थोड़े हमें अध्ययन की आदत लगनी चाहिए। और अध्ययन की आदत लगने पर बाकी की चीजें 19 20 हो ना हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। 19 20 मतलब अनुष्ठान तो कई सारे कहे हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये तो 6 कहने के लिए कहे हैं। अवान्तर भेद तो कितने ही होंगे, लेकिन जो स्वाध्याय करता है, जितना समय स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय में गया, उतना देर के लिए वो संयमित भी हुआ। वही उसका अंतरंग सच पूछो तो तब भी हुआ। गुरुओं ने जो लिखा है, कुंद आचार्य देव ने 2000 वर्ष पहले, सच्ची उनकी उपासना यही हुई। भगवान के बताए मार्ग पर चलना, मार्ग को सुनना, पहले तो सच पूछो तो यही देव पूजा है। मतलब नहलाते धुलाते ही बैठोगे क्या प्रतिमा को? और कब तक करोगे? सजाते ही बैठोगे क्या पन्नों को, जनवानियों को? तो परमार्थ जो इसका विषय वस्तु बताए है, 4 अनुयोगों को आपको पढ़ना चाहिए। यह आदत डेवलप होनी चाहिए। स्वाध्याय के नाम पर जो सामूहिक स्वाध्याय की ही तक जो लोग सीमित है कि हम 2 बार सभा में जाते हैं, उतना तो उससे काम नहीं बनेगा। अब तो भीड़ वृत्ति से हटकर थोड़ा सा अकेला आप और ग्रंथ थोड़ा एक दूसरों से बातें करने लग जाए तो कोई दम की बात होगी। तो
किसी से हमें रुचि होती है तो एकांत में मिलने की भावना होती है। स्वाध्याय से रुचि है तो ऐसी थोड़ी कि भीड़ में जाकर बैठ गए रोजाना 2-3 घंटा। वो तो भीड़ में इसलिए जा रहे हैं जिससे अकेले हम स्वाध्याय कर सके, इतनी विद्या डेवलप हो जाए हमारी। तो जल्द से जल्द हमारे जीवन में प्रारंभ हो, और जिनके जीवन में प्रारंभ है ही, वे थोड़ी गई बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अजात, दाव मत चूके नटनी, फल मिलने की बात वत। थोड़े के लिए हतोत्साहित न होकर बचा खुचा जितना टाइम है 10, 15, 20 साल हमें वो स्वयं के लिए ही लगाए। एक कमरा हो जहां पर किसी का आना जाना न हो, तो जितने अपनी जरूरत दूसरों को दिखती है, अथवा केवल भोजन के लिए निकल गए, और मैं समझता हूं अभी किसी को अपनी जरूरत खास नहीं है। जितना पाप कर्म करना था वो सब कर चुके हैं जवानी में। तो अभी ये टाइम है, पीक टाइम, लास्ट ओवर ऑफ द मैच, जिसमें हमें चाहिए कि अभी हम अपन और जिनवानी, और जो जिनवानी में संतुष्ट रहने लगता है उसे समाधि के काल में भी कोई मुझे 2-4 जन आए, मुझे कुछ सुनाए, ये कांक्षा भी नहीं रहती। मेरे घर वालों को तो मैं पहले थोड़ा समझा दूं तो यही मेरे समाधि मरण कराएंगे, ये उलझनों से भी वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो इतना चुस्त हो गया है। अभी कोई भटकाने वाला भी आ जाए तब भी वो तटस्थ बना रहता है। तो स्वयं को इतना लगाओ अपने मार्ग में, स्वाध्याय आदि में, तो हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़े, बस इतना ही। और किसी को कोई डाउट हो खास तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा समय 5 मिनट वैसे बाकी है, लेकिन कुछ किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और आप चाहो तो, मेरे तो टाइम का कोई लिमिट नहीं है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पंडित साहब, अगर स्वाध्याय शुरू किया इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली सी फेज में, और कोई भी शास्त्र लगाया, शुरू में तो पढ़ते रहते समझ नहीं आता है, बहुत सारे शब्द भी ऐसे होते हैं, तो अब उसका निवारण करते हुए कहीं ढूंढते जाए भाई कहाँ से मिलेगा, ऐसे एक बार पूरा पढ़ ले उसके बाद दोबारा रिपीट करें उसको, ऐसा विधि होनी चाहिए स्वाध्याय की। जितना समय हम नदी के किनारे बैठकर ये सोचेंगे, अंदर डुबकी लगाएंगे तो नाक में भी जाएगा, पानी जाएगा, फिर हम ऐसा हाथ मारेंगे वो मारे, ये सब विचार की बात नहीं है। पहले डुबकी लगाओ। आप समझ रहे मेरी बात को? आप पढ़ना चालू करो। कहाँ से निकलना, कैसे निकलना, ये स्वयं ग्रंथि बता देंगे आपको। मतलब जैसे शुरुआत तो की, तो जैसे 2-4 पन्ने पढ़े, 10 पढ़े, 20 पढ़े, समझ नहीं आया तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है आदमी, समझ तो आ नहीं रहा है, कैसे करें। फिर कोशिश करके 2-3 बार पढ़ा, फिर समझ नहीं आया, फिर छूट गया, ऐसा 2-3 बार हो गया। नहीं, ऐसा 2-3 बार हुआ। ऐसे कौन सी विषय लिया आपने? मैं तो समय सार ही शुरू किया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, या तो आपको मूड ठीक नहीं होगा, अच्छा, या तो टाइम ठीक नहीं, जो भी कुछ बात होगा, समय समय की बात होती है, उपयोग सूक्ष्मता स्थूलता की बात हुआ करती है। और सही पूछो तो आपका सुखी होने की जो ललक है, आपकी मुक्त होने की ललक, संसार दुख रूप है और मुझे इससे बाहर निकलना, वो ललक आपको अंतिम पॉइंट तक पहुंचा देगी। बस आप ये सोचो, मैं जैसे 2-3 पन्ने आपने पढ़े 2-3 बार और आप पीछे हट गए, क्यों हटे आप? समझ नहीं आया। नहीं, आप क्या समझ रहे, 2-3 दिन में सब आने लग जाए? नहीं, मतलब जितना पढ़ा वो पढ़ के ऊपर निकल गया। नहीं, प्रारंभ में तो ऐसा ही होगा ना भैया। थोड़ी, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो हर फील्ड में होगा ऐसा। मैं तो उदाहरण देता रहता हूँ, जैसे शादी हो गई, जो बहू आई है वो तुरंत एडजस्ट हो जाती है क्या? रोने धोने में 2 साल निकलता है, रुलाने धुलाने में 5-6 साल निकलता है उसका, और कुछ तो 10 साल के बाद भी डिवोर्स ले लेते हैं। वो अभी भी आजमाइश ही चल रही है उनकी, और एक टाइम के बाद सब फ्री फ्लो चलने लगता है। और समझदारों ने कितना कहा था, अभी जल्दबाजी मत कर डिवोर्स की, थोड़ा टाइम दे तो राजा की रानी बनकर रहेगी यहाँ की, ये सब प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है, सब तुम्हारा ही है वैभव, लेकिन पेशेंस हर चीज के लिए जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखना। नई दुकान मैंने खोली, कुछ चली नहीं, वो साल भर तक के लिए, जब तक पब्लिक को पता चलता दुकान खुली है तब तक तो मैंने बंद भी कर ली उसकी, फिर दूसरी खोल के बैठा तो ग्राहक आने लग गए, पहली दुकान के हिसाब से आने लग गए।
हाँ, ऐसे थोड़ी चलेगा। कहीं भी हमें थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलना पड़ता है। स्कूल हो, कॉलेज हो, शादी हो, ब्याह हो। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, जूते भी लाते हैं हम मार्केट से तो 10-20 दिन वे भी परेशान करते हैं। तो कोई उनको काटते हुए जूतों को कोई काट के फेंक थोड़ी देता है। भाई बहुत दिक्कत आ रही तो थोड़ा तेल मालिश कर लो, लगा लो, पहन लो उसको, सॉक्स पहन लो, 1-2 हो जाएगा। 10-20 दिन सब ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज में यूज टू होते होते होती है बात। तो हर कोई चीज सरल साध्य थोड़ी होती है। और अनादि का अनाभ्यास, अनादि का मोह का संस्कार, विषय भोगों में रुचि, यह सब हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्टिंग, एक ऑपोजिंग फोर्स के रूप में वर्क करता है। तो इन सब के बावजूद भी आपको डिड यू स्टे लॉन्गर, आपको तो चलते रहना चाहिए था, उसमें चलते रहना चाहिए था। देखो सब कुछ समझ में आए और वो रोज स्वाध्याय में आता है, चैलेंज ये नहीं है। चैलेंज ये है कुछ भी समझ में नहीं आने पर भी रोज आके बैठता है। चैलेंज ये है उसका समझने की, उसकी जिज्ञासा। देखो एक तो विजातीय तत्व है जो केवल आकर बैठते हैं और जिनको कोई लक्ष्य नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जितना समय आपको जूझने में जाएगा उतनी बड़ी सफलता आप पाएंगे, और उन लौटकर नीचे आना फिर उतना ही कठिन होगा। एक प्रसिद्ध कहावत है कि ऑल दैट बिल्ड्स सूनर विदर्स एज फास्टर दे हैव ग्रोन। दीवार जितनी जल्दी चढ़कर खड़ी हुई है उतनी जल्दी वो मिट भी जाएगी। दीवार आज इतना ही ले, ज्यादा नहीं। फिर उसको क्यूरिंग करो, थोड़ा सा तराई करो उसकी, आप समझ रहे ना। धीरे 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 ऊपर बढ़ते तो वो स्ट्रांग बने रहते। एक ही दिन में आप करते रहेंगे तो सब कच्चा ढांचा हो जाएगा। जो बहुत जल्दी चढ़ता है वो बहुत जल्दी उतर भी जाता है। तो जितना आपको जोर लगाना पड़ रहा है अंदर घुसने को, उतनी तर्क युक्ति को चालना मिल रही है आपके, वो आपके बौद्धिक विकास में जा रहा है। अभी बच्चा तैयार होना चाह रहा है, अब वो सीधा गाइड लेके बैठे धड़ाधड़ सॉल्व करे फिर, लेकिन उसकी बुद्धि खत्म हो जाएगी ना उसमें। गाइड को वो देखे नहीं, वो कोशिश तो करे पहले 4-5 बार हार के, फिर देख ले थोड़ा। तो किसी भी एक प्रोसेस है ये। आपको यदि सुख भाषित हुआ है, जितना मैंने नोट किया है, सुख भाषित हुआ है तो कठिनाई के कारण तो पीछे नहीं लौटता वो, कठिनाई के कारण तो पीछे नहीं लौटता वो। और कोई कारण आए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कठिन है इसलिए पीछे नहीं लौटता। मैंने कभी घर छोड़ा नहीं था। साहब जी को जाना है, ठीक है, 2-3 मिनट और। तो मैं घर कभी छोड़ा नहीं था वैसे मेरी लाइफ में। थोड़ा होम सिक भी था, कॉलेज में भी होम सिक था, मतलब घर कभी छोड़ा ही नहीं था मैंने। थोड़ा लाड़ प्यार में भी पाला था मैं। तो अभी पहली बार बात ये हुई कि मुझे बच्ची को मुझे संस्कारित करना था, मुक्ति को। आप थोड़ी बहुत जानकारी यदि मेरे बारे में कोई रखता हो यदि, तो मैं श्वेतंबर बॉर्न हूँ मैं, और मैं लगभग 23-24 साल की उम्र में मुझे धर्म की रुचि लगी। जब मैं दिगंबर में आया तो मुझे तब से ये लगा कि मेरी बच्ची को मुझे इसी मार्ग में जीवन बनाना है। उसको कोई कषायों की भी छाया ना पड़े उसके ऊपर, इसकी पूरी कोशिश करनी थी। तो मैंने सोचा कि निकलेंगे बाहर, कहीं गुरुकुल वगैरह में रहेंगे जहाँ पर स्वयं भी संस्कारित होंगे और बच्चों को भी, अपने बच्चे को भी संस्कारित करेंगे। तो पिताजी ने, जब मैं घर छोड़ रहा था, कभी नहीं छोड़ा था, रेल में भी मुझे लग रहा है 2-3 बार ही बैठा था, वो भी किसी के साथ। आज भी मैं रास्ते वस्ते कुछ नहीं समझता, कहीं जाता आता भी हूँ तो भी। तो मुझे पापा जी बोले निकलते समय, क्योंकि वे जानते थे मैं होम सिक भी हूँ, बाहर का कोई नॉलेज भी नहीं रखता, ना इंटरेस्ट भी रखता हूँ, ये गारंटी से लौट के फिर से आएगा। मैं पहली खनिया दहाना निकला पहली बार। तो पापा जी बोले देख लो, यदि वहां सूट नहीं हुए, कर नहीं पाए तो लौट के आ जाना। तो मैंने कहा लौट के आने के और दूसरे कोई कारण हो तो हो भी सकेंगे, लेकिन कठिनाई और प्रतिकूलता तो कदापि कारण नहीं हो सकेंगे। कितनी भी प्रतिकूलता आएगी मैं लौट कर तो नहीं आऊंगा। मैंने कहा अब मुझे इसी में करियर बनाना है मेरा, क्योंकि मेरा करियर स्वयं मुझे धर्म करना। तब मैं ABCD भी खास नहीं समझता था, बच्ची को भी मुझे यही संस्कार देने थे। तो आपका जुनून होता है तो वो आपको लौट कर नहीं आने देता। ग्रंथ पढ़ना है, मुझे तैयार होना है, तो यही तरीका है।
आप विचार करो, टोडरमल जी वगैरह को कौन ऐसे टीचर्स थे पढ़ाने के लिए, तैयार हो ही गए वे। और ग्रंथ इतने कठिन होते भी नहीं है कि कोई खास टीचर की जरूरत हो। जितने भी टॉप आज स्वाध्यायी है उनको जाकर पूछो कि आप किसके बल पर खड़े हो गए, तो वे ये कहेंगे कि हम अपने दम से खड़े हुए। जो किसी का नाम बताएगा वो आज प्रवीणता को तो प्राप्त नहीं होगा, जो प्रवीणता को प्राप्त है वे क्या कहना चाहिए, वे स्वयंभू हुआ करते हैं, स्वयंभू हुआ करते हैं। तो आप अपनी दम से आगे बढ़े, सब ठीक हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं हुआ करता। ठीक है, चल और कोई बात? ठीक है।